बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बाद महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। राजधानी दिल्ली में 2 दिन चली बैठकों के दौर के बाद सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक हुई, जिसके बाद दूसरे दौर की बैठक भी सोमवार को छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के घर हुई। इस बैठक में राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और मनोज झा शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी शकील अहमद मौजूद रहे। 2 दिनों की बैठक में सभी दलों के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया। मुकेश सहनी को राजद ने 18 सीट का ऑफर दिया है। इन 18 सीटों में से राजद ने 10 पर अपने उम्मीदवार बनाने की शर्त रखी, यानी 8 उम्मीदवार मुकेश सहनी के होंगे और 10 उम्मीदवार राजद के होंगे, जो वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में तय हुआ ये फॉर्मूला। महागठबंधन के अंदर सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक आरजेडी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, यानी 134 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं, जबकि कांग्रेस को 54, वीआईपीएन विकासशील इंसान पार्टी को 18, सीपीआई-एमएल को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 3 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 2 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी और पटना के दीघा से दिव्या गौतम, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है। अज्ञाव से शिव प्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं राजद ने भी नामांकन शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को निर्देश दे दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बिहार की सत्ता से एनडीए को हटाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस से त्याग की भावना दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई है। पारस और झामुमो ने दी धमकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा ने महागठबंधन को अलविदा कहने की धमकी भी दे डाली है। पारस ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी उनके संपर्क में है। जल्दी ही वे दोनों से गठबंधन पर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की धमकी दे डाली है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झामुमो नेताओं ने कहा कि सीटों के बंटवारे में अगर न्याय नहीं हुआ तो पार्टी 12 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देगी और नामांकन शुरू करा देगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.